ठीक है, अब बात रही रफुल यदैन वाली, तो हम इन्हीं से पूछते हैं। जैसे मैंने जिक्र कर दिया था कि 5 इमाम है, इमाम जाफ़र अस्सादिक रहमहुल्लाह ताला व अलैहिस्सलाम को हम लेते हैं। 5 इमाम है, पाँचों इमाम में से 4 इमाम रफुल यदैन के कायल थे, और भी है सहाबा इकराम। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला ने जितने भी सहाबा थे जो रफुल यदैन करते थे उनका नाम मेंशन किया है बतौर, ठीक है, और वो हदीसें लेके आए हैं। एक हदीस ऐसी है जिसके निस्बत से और जिसके वजह से ये लोग रफुल यदैन के कायल नहीं है। वो हदीस अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की है, जो इमाम तिरमिज़ी ऑलमोस्ट 254 हदीस नंबर है गालिबन। उसमें वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वो नमाज के लिए खड़े हुए फिर अल्लाहु अकबर कह के तकबीर तहरीमा किए, जिसमें वो दोनों हाथ अपने कंधों और कानों तक उठाएं। उसके बाद मैंने देखा ही नहीं कि वो पूरे नमाज में हाथ उठाए होंगे। और इमाम तिरमिज़ी उस हदीस के नीचे लिख रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। वो ज़ईफ़ वाला पोर्शन ये पढ़ते नहीं, बोलते हैं हदीस तो हदीस होती है। यार कैसे होगी यार, मैंने आपको बता दिया सही मुस्लिम का मुकदमा में जो सहाबी का मेंशन ना करे, अगर कोई ताबी हो बीच में सहाबी का मेंशन ना करे, यानी सहाबी का ज़माना ना पाए, तो उसे हदीस हम कैसे ले सकते हैं। बाज़ वक़ात शैतान भी जो है इंसानी शक्ल में आके हदीसें रिवायत कर लिया करता था उस ज़माने में, ठीक है ना। तो और फिर हम एक और बात मैं बता दूँ, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला रफुल यदैन के कायल नहीं थे। अब ये कहते हैं कि हम इमाम अबू हनीफ़ा को फॉलो करते हैं, इस वजह से हम रफुल यदैन नहीं करेंगे, ठीक है। और मौलाना तारिक ज़मील जो है वो हाफिज़हुल्लाह ताला जो है वो कहने लगे कि उम्मत मरी जा रही है और हम लोग हाथ कहाँ रखनी उसके पीछे पड़े हैं। रफ़ यदैन करने की भी हदीसें मौजूद हैं, ना करने की भी मौजूद हैं, और लड़ी जाते हैं दोवां पासा दे मुनाजर लड़ी जाते हैं। लड़ी और अल्लाह दा वास्ता ही ने दुनिया बर्बाद हो गई तो रफ़ यदैन दी पई करो अफजल है, ये अफजल की बात चली, ना करो अफजल है। हम जो नहीं करते तो हम कहते हैं कि अफजल है ना करना, करना चाहो तो कर लो, कोई मसला नहीं। और जो कहते हैं करना है वो भी कहते हैं अफजल है करना, ना करो तो। यह उम्मत बर्बाद हो रही है, ये इन छोटी छोटी बातों पे मुनाजरे हो रहे हैं। मैंने एक मुनाजरा सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, इस पर सोशल मीडिया पर रफ़ यदैन पे हो रहा था। इधर देवबंदी थे, इधर अहले हदीस से, लड़ी जाते लड़ी। अखीर मुनाजरा होंदा है, एक दोनों गाली कट के उठी जाते। यह उम्मत बर्बाद हो रही। असल बात तो ये है कि सही बुखारी में हदीस है, सल्लु कमा रई तुमुनी उसल्ली। सही बुखारी में 631 नंबर हदीस है, सल्लु कमा रई तुमुनी उसल्ली, नमाज उस तरीक़ा से पढ़ो जिस तरीक़ा से मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और ये हदीस जो है वो, इसके रावी जो है वो एक सहाबी है जो असहाबे सूफ़ा जो एकेडमी था, मालिक बिन हवैरिस, इसके रावी है। वो कहते हैं कि जब मैं नया नया मुसलमान हुआ था तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन सीखने के लिए था 20 दिन। जब एंड हुआ तो हमें तो घर जाने का मन कर रहा था, हमारे बच्चों का, बीवी का, हमारे परिवार का, माँ बाप का याद आ रहा था। लेकिन हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कह नहीं सकते थे। तो हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका चेहरा देखा तो पता चल गया। तो कहा कि ऐसा करो, तुम लोग चले जाओ घर और वहाँ पे जाके जो तुमने यहाँ सीखा है वही सिखाना, और नमाज उस तरीक़ा से पढ़ना जिस तरीक़ा से मुझे पढ़ते हुए देखे हो, ठीक है। अब इसमें इम्प्लाइड है कि नमाज में जो भी पोर्शन हो उसे हमें करनी है। ये नमाज का हुक्म कहते हैं, नमाज में हुक्म देखा है रफुल यदैन का, तो इसमें इम्प्लाइड है मेरे भाई। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक बिन हवैरिस से ये बात कह रहे हैं कि नमाज उस तरीक़ा से पढ़ना जिस तरीक़ा से मुझे पढ़ते हुए देखते हो या देखे हो, तो हम मालिक बिन हवैरिस से ही पूछ लेते हैं कि आप नमाज किस तरीक़ा से पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो रफुल यदैन करते थे, फिर किरात करते थे, फिर रुकू में जाने से पहले रफुल यदैन करते थे, दोनों हाथ कंधों और कानों तक उठाते थे, फिर रुकू में जाते थे, फिर रुकू से खड़े होते थे और दोनों हाथ कंधों तक उठाते थे।
ये हो गया सहाबा। और भी हदीसें हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीसें हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, इमाम तिरमिजी की हदीस, ये और भी हदीसें हैं। ठीक है, हम इसलिए मैं रफुल यदैन से नमाज नहीं पढ़ता क्योंकि अहले हदीस करते हैं, या इमाम बुखारी ने अपनी किताब में लिखा है। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास, मेरे नज़दीक ये साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तक भी सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन रफ़ुल यदैन करते थे। उसका एक हदीस में ये बता दूँ कि सहल इब्न अल अस्सादी जो है वो सबसे एंड में मुसलमान हुए हैं, और ये ऑलमोस्ट 30 साल के बाद का वाक़या है कि वो एक जगह में खड़े थे और 10 सहाबा थे। 10 सहाबा के बीच में कहा सहल अस्सादी ने रदियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं तुम लोगों से सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जानता हूँ। तो सब लोगों ने तो कहा कि फिर बताओ फिर। तो सहल इब्न अस्सादी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो पूरा नमाज उस वक्त जो है वो पढ़ के दिखाए, जिसमें रफ़ुल यदैन का भी जिक्र है, जलसा इस्तरात का भी जिक्र है। ठीक है, वो हदीस ही वाहिद एक ऐसी हदीस है जिसमें पूरा नमाज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि चले आप जिसको फॉलो करते हैं हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला का सबसे नज़दीक, सबसे लाडले शागिर्द इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक है। ये आप किसी से भी पूछ ले, चाहे बरेलवी से, चाहे देवबंदी से, किसी से भी पूछ ले, वो कहेंगे नहीं इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो है वो है। तो क्या इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक ये नहीं कहा है कि रफ़ुल यदैन वाली जितने भी हदीस है वो सही है और बग़ैर रफ़ुल यदैन वाले जितने भी हदीस है वो ज़ईफ़ है? ठीक है, और ये इनका जो है वो एक बार मुनाजरा भी हुआ था इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला से। इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला वो अपने शागिर्द इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक को कहने लगे कि यार तुम इस तरीक़ा से नमाज़ पढ़ रहे हो, लग रहा है जैसा कि तुम नमाज में उड़ रहे हो। ठीक है, तो वो इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक जब फारिग हुए, मतलब ये बात फारिग होने के बाद थी, जब वो बाहर निकले उसके बाद कहा कि इमाम साहब आप हमें ये बताएं कि जब पहला तकबीर आप किए और रफ़ुल यदैन किए उस वक्त आप नमाज में नहीं उड़े, तो मैं बार बार करके कैसे उड़ जाता। ये जुज़ रफ़ुल यदैन वाली जो बुक है, किताब जो इमाम बुखारी की किताब है, उसमें ये लिया है, वो ये हदीस है, मतलब ये आशार है और ये नकल हुई है जो मुनाजरा इन दोनों के बीच में हुई है। ठीक है, और मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से ये पहली हदीस जुज़ रफ़ुल यदैन में लेके आए कि वो भी रफ़ुल यदैन करते थे। ठीक है, जब सहाबा से साबित हो गया, तब ताबईन से साबित हो गया, रसूलुल्लाह से साबित हो गया, तो फिर ये तो हर धर्मी है कि मेरा इमाम नहीं करता था तो हम भी नहीं करेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि कुरान की जो आयत है, तखदु अहबारहुम व रहबानहुम मिन दूनिल्लाह, ठीक है, तो ये आयत जो है उन पर फिट बैठती है कि नहीं, जिसका जो तफसीर में ये लिखा हुआ है कि यही काम जो है वो अपने आलिमों को रब बनाना है। ठीक है, जो इब्राहिम के बेटे जो थे उनका नाम निकल गया है, जिसमें हदीस भी है कि वो एक सोने का स्लीब पहने हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में जा रहे थे। पहले उन्होंने सोने का स्लीब निकाल के फेंका, उसके बाद वो इंटर हुए और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें इस आयत का फ़हम बता दीजिए, हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे वत्तखदु अहबारहुम व रहबानहुम मिन दूनिल्लाह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के सुनाया। उसके बाद कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे आलिमों ने, तुम्हारे रहबानों ने, तुम्हारे जोगियों ने ये बात जो है वो तुम लोगों ने इन आलिमों और रहबानों को आलिम नहीं बना लिया था, अल्लाह के मुकाबिल नहीं बना लिया था? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं ईमान लाने से पहले भी तो मैं ईसाई था, ऐसा तो नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम ये बात हमको बताओ कि अल्लाह ताला जिसको हराम कहता था, तुम्हारा इमाम, तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा रहबान, तुम्हारा जोगी उसे हलाल नहीं कह देता था, और अल्लाह ताला जिसे हराम कहता था उसे तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा रहबान, जोगी जो है वो उसे हलाल तसव्वुर करके, हराम तसव्वुर करके अवाम में नहीं फैला देता था। तो या रसूलुल्लाह ऐसा ही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो है अपने आलिमों को रब बनाना। तो मेरे भाई मैं यही तो कहता हूँ, जब हर तरीक़ा से साबित हो गई है तो यही तो है फिर अपने आलिमों को रब बनाना। शाह वलीउल्लाह देहलवी ने ये बात लिखी है अपनी किताब में कि जब हमारे पास, और अहले सुन्नत का मनहज भी है ये, जो हम अपने आप को कहते हैं ना अहले सुन्नत,
तो अहले सुन्नत का मनहज ये है कि जब हमारा कोई मामला दरपेश हो, और ये उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो अपना कूफा में जो ये अपना गवर्नर लगाए थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, यानी उमर रदी अल्लाह ताला ने चिट्ठी लिखी थी कि जब तुम्हें कोई मामला दरपेश हो, और शाह वलीउल्लाह देलवी ने भी ये बात अपनी किताब में लिखी है कि जब किसी को कोई मामला दरपेश हो तो सबसे पहले उस मामला का सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन किताब, अल्लाह की किताब में ढूंढे, और वहाँ ना मिले तो हदीस में ढूंढे, और हदीस में भी ना मिले तो सहाबा के अकवाल में भी ढूंढे, और उसमें भी अगर ना मिले तो इज्तिहाद कर ले, ठीक है ना, अपने आप में कोई डिसीजन। लेकिन तुम अगर इज्तिहाद ना करो तो ये बेहतर है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो अब आप किस तरीक़ा से कहते हैं, तो हमारे पास पूरा चीज़ मिल चुकी है, ये वाज़ेह तौर पे जाहिर है कि हमें रफ़ुल यदैन करनी है, और सिर्फ दुनिया में सारे इमाम के मानने वाले करते हैं, सिर्फ देवबंद और बरेलवी के मतब फ़िक्र के लोग नहीं करते हैं। उसमें भी अब बहुत टॉलरेंस आ गई है, तो बहुत सारे लोग करते हैं।